आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और यूपी MSP यानी कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से जो प्रयागराज की ओर से कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा 2023-24 के सत्र के लिए आपका जो 10वीं क्लास के गणित का जो मॉडल पेपर है वो जारी कर दिया गया है। आपके 27 फरवरी 2024 को मैथ्स का पेपर होने वाला है, तो वो पेपर आपके कैसा आएगा वो आपके बोर्ड की ओर से जारी कर दिया है। यूपी MSP की ओर से आपका जो पेपर है वो माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जारी कर दिया है, तो इस पेपर को आप ज़रूर से अच्छे से सॉल्व करना, आपके जो गणित में काफ़ी अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। और आपको इसमें ऑब्जेक्टिव कितने मिलेंगे, वन लाइनर कितने मिलेंगे, बड़े क्वेश्चन कितने करने हैं, इन सभी की इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है। साथ ही आप अपना जो ऐप इसको डाउनलोड कर लेना, यहाँ पर आप टेस्ट वगैरह भी दे सकते हैं बिल्कुल फ्री में। टेस्ट के लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, क्योंकि आपके 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के लिए आप हमारा टेस्ट भी दे सकते हैं। लिंक सभी के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। सभी विषय के मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है 10वीं क्लास का, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सबसे पहले आपके सामने इस प्रकार का आपके पेपर आएगा, जिसमें ये एक 3.25 घंटे का पेपर रहेगा। 70 नंबर का आपके पूर्णांक होगा। कुछ सामान्य निर्देश दे रखे होंगे, जिसमें आपके सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। इसके पेपर के आपके 2 खंड होंगे। एक तो खंड अ होगा, जिसमें आपको 20 नंबर के प्रश्न आएंगे, जिनके उत्तर आपको OMR शीट में देने हैं। एक आपको OMR शीट दी जाएगी, जिसमें आपके 20 प्रश्नों के उत्तर आपको वहाँ पे भरने होंगे। तो एक तो आपके ये दिया होगा। साथ ही एक विशेष बात आपको और ध्यान रखनी है कि OMR पर आप जो भी प्रश्न लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे, उसको वापस काटे नहीं, क्योंकि एक बार आप लिखेंगे तो उसको आप इरेजर से या वाइटनर से प्रयोग नहीं कर सकते, तो आप ध्यान से इसको भरना है। साथ ही खंड ब, इसमें आपके 50 नंबर के वर्णनात्मक जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो पूछे जाएंगे, और इस खंड में कुल 5 प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। इसके अलावा प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में ही ये लिखा गया है कि आपको कितने खंड उसके करने हैं, तो ये ध्यान से आपको सभी देख लेना है। सबसे पहले आपका जो खंड अ है, जिसमें आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, वो इसमें हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है बहुविकल्पी प्रश्नों में। पहला प्रश्न ये है खंड अ वाला कि किन्हीं 2 संख्याओं का LCM कितना है, 60 है, और इनका HCF कितना है, 3 है। अगर एक संख्या 12 है तो आपको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। बहुत ही आसान सवाल है। आपने पढ़ा होगा कि 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, A इंटू B बराबर क्या होता है, LCM इंटू HCF होता है। अब ये अगर आपको याद है तो ये प्रश्न बहुत ही आसान है। इन सभी में आपको मान लिख लेना है। यहाँ पर LCM दे रखा है 60, तो हम इसकी जगह पे लिख लेंगे LCM के बराबर में 60 लिख लेंगे। HCF की जगह पे कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। HCF की जगह पे 3 लिख लेंगे। और ये एक संख्या दे रखी है, तो ये A का मान दे रखा है, तो A बराबर कितना लिखेंगे, 12 लिखेंगे। आपको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो उसकी जगह B लिख लेंगे। ठीक है, तो ये आपको दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ से 12 को हटाना पड़ेगा। तो 12 को यहाँ से हटाएंगे तो ये B बराबर क्या हो जाएगा, 60 इंटू 3 और बट्टे में क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। आप चाहे तो 12 के पारे से 60 को काट देना, 12 पंजे 60 हो जाएगा, 12 एकम 12 और 12 पंजे 60 हो जाएगा। तो B का मान कितना आएगा, 5 इंटू 3। बहुत ही आसानी, 5 या 15 इसका उत्तर होगा। 15 आपके ऑप्शन नंबर ब में दे रखा है, तो इसका जो उत्तर है वो आपके ऑप्शन नंबर ब यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर होगा। तो इसका जो उत्तर है वो आपको सेकंड ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, बी जो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस आपको ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, ये इसको अच्छी प्रकार से तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या है, दूसरे क्वेश्चन में ये है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। हमेशा ध्यान रखना, अगर एक संख्या परिमेय है और एक अपरिमेय है, तो उनका जो गुणा होगा वो हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही होगा। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम सदैव अपरिमेय संख्या। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, सदैव अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसका ऑप्शन आपको फर्स्ट कर लेना है, सदैव अपरिमेय संख्या। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने कि रेखा युक्त समीकरण x + 2y - 5 बराबर 0 और 4x + 8y - 20 बराबर 0 इसके हल होंगे। इसके कितने हल प्राप्त होंगे। तो इसके लिए आपको समीकरण को हल करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए क्या करना है, आपको A1/A2 इनके अनुपात निकाल लेने हैं। इनके आपको रेशियो चेक करने पड़ेंगे कि A1/A2 कितना है। तो इसमें देखो A1 का मान कितना है, 1 है, और A2 का मान कितना है, 4 है। तो ये हो जाएगा आपका 1/4। इसी प्रकार से B1/B2 देखेंगे, तो B1/B2 को चेक करते हैं। B1 का मान कितना है, 2, और B2 का मान कितना है, 8 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे
8 लिख लेंगे। 2/8 को क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से C1/C2 लिखेंगे। C1 का मान कितना, -5, तो यहाँ लिखेंगे हम -5 बटे में -20 आ जाएंगे। माइनस से माइनस कट जाएगा और 5 के पार से 20 कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा। तो ये भी कितना हुआ, 1/4 ही हुआ। ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है और ये भी 1/4। जब तीनों ही बराबर हों, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो ये जो रेखाएं होती हैं वो समपति रेखा होती हैं। एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर गुजर जाती हैं। तो ऐसी लाइन जो उसको अनंत बार काटती हैं, अनेक बार काटती हैं, उसके हल भी कितने प्राप्त होंगे, उसके अनेक हल प्राप्त होंगे। तो इसका जो उत्तर है वो आपके सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। अगर ये दो ही बराबर होते हैं, A1/A2 और B1/B2, तीसरा बराबर नहीं होता मान लो, तो ये फिर समांतर रेखा होती है जिसका कोई हल प्राप्त नहीं होता। और कोई बराबर नहीं होता तो उसका एक ही हल प्राप्त होता है जिसको हम अद्वितीय हल कहते हैं। तो तीनों बातें आपको अच्छी प्रकार से ध्यान रखनी है। फिर अपन क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। तो वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर 5 और कितना प्राप्त होता है, 8 प्राप्त होता है। तो शेषफल कितना बच रहा है, वह संख्या बतानी जिसमें भाग देने पर, यानी कि भाग देने पर कितना बचे, 70 में भाग देने पर 5 बचे और 125 में भाग देने पर 8 बचे। तो इसमें आपको बड़ी से बड़ी संख्या चेक करके बतानी है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इनमें भाग देंगे। तो देखो 65 में भाग देंगे तो 65 का डबल कितना हो जाएगा, 65 का डबल करेंगे तो 65 का, इसमें पहले 13 का भाग देते हैं तो 13 पंजे 65। तो 70 में भाग देंगे 13 का तो 13 पंजे 65 और बचेंगे कितने, 5 बचेंगे। ठीक है, इसमें 5 तो बच रहे हैं, इसका मतलब ये भी हो सकता है 13 भी। हम 125 में दे देते हैं। 125 में 5 का भाग देंगे तो ये 5 का भाग जाएगा इसमें, 13 का भाग देंगे इसमें तो 13 3 39, 13 4 52, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, 13 8 104, 13 9 117। तो 13 9 117, 15 में से 7 गए तो 8 बचेंगे, 0 0। तो इसका मतलब ये 8 इसमें बच रहे हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, 13 इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो आपको कर देना है 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 3 के प्रथम 5 गुणज का योग ज्ञात करना है। 3 के प्रथम 5 गुणज कौन कौन से, 3 के प्रथम 5 गुणज आपको ध्यान में रखना है। 3 के जो प्रथम 5 गुणज है वो आपको 3 के पहाड़े में आने वाली संख्या लिखनी है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। ये 3 के प्रथम 5 गुणज है। अब इनका योगफल ज्ञात करना है। तो योग करने के लिए जोड़ करनी पड़ेगी, इनकी जोड़ करनी है। तो ये 3 और 6 9 हो जाएंगे, 9 और 9 18, 18 और ये 12, 18 और 12 कितने हो जाएंगे, 18 और 12 इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपके 30, 30 और ये 15 कितने हो जाएंगे, 45 हो जाएंगे। इन सभी की जो जोड़ है वो कितनी आएगी, 45 आएगी। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा आपके, 45 हो जाएगा। 45 आपके फर्स्ट वाला ऑप्शन में दे रखा है। अब इसी का मान लो आपको योग की जगह पे यहाँ पे माध्य पूछते हैं, योग की जगह पे माध्य पूछते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें फिर 5 का भाग दे देते हैं। तो 45 में 5 का भाग दे देते हैं तो ये इसका उत्तर आ जाता। तो 15 3 45, तो 9 इसका आंसर आ जाता है। अगला सवाल अपना एक छठा सवाल है कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0। इसके बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए समीकरण के विविक्तिकर 0 से कम है, इसका कोई मूल वास्तविक नहीं है। समीकरण के विविक्तिकर 0 है, समीकरण के मूल वास्तविक है। अब आपको क्या करना है, पहले इसका विविक्तिकर चेक करना पड़ेगा। विविक्तिकर क्या होता है, D बराबर ये होता है B² - 4AC। ये विविक्तिकर ज्ञात करने का सूत्र होता है। इसमें से ABC के मान देखो, A बराबर कितना है, 2 है, B बराबर कितना है, -4 है, और C बराबर कितना है, +3 है। इन सभी के मान इसमें लिख लेते हैं। B का मान -4 लिखेंगे तो -4 का स्क्वायर, -4 × A का मान कितना लिखेंगे, 2, और C का मान कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। गुणा कर लेते हैं इनको, हल करेंगे तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो +16 हो जाएगा, -4 दूनी 8 और 8 तिया 24 कितने हो जाएंगे, 24। अब 16 में से 24 घटाएंगे तो -8 बचेंगे।
तो डी का जो मान आया वो 0 से छोटा है, माइनस में है तो इसका मतलब 0 से छोटा है। तो इसका मतलब ये दिए गए समीकरण के मूल 0 से कम है, इसके विविक्तिकर 0 से कम है। एक तो ये पहला वाला बात सही है। जब डी का मान 0 से छोटा होता है, मूल कैसे होते हैं? काल्पनिक होते हैं। मूल कैसे होते हैं? काल्पनिक होंगे, वो वास्तविक नहीं होंगे। तो ये दूसरा वाला समीकरण भी सही होगा। विविक्तिकर 0 है ही नहीं, मूल वास्तविक नहीं है। तो इसके दो कथन सही है, कथन ए और कथन बी। तो कथन ए और बी वाला इसमें सही आंसर हो जाएगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, कथन ए और बी इसमें सही होगा। तो इस प्रकार से आपको पूरे प्रश्न को हल करके ही आपको इसका आंसर देना है। तो समझ में आ गया होगा। और भी हम आपको कई सारे मॉडल पेपर यहाँ पे सॉल्व करवाएंगे, चैनल को फुर्ती से सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें ए ओ बी सी एक आयत है जिसके 3 शीर्ष दे रखे हैं, इसका एक विकर्ण ज्ञात करना है। देखो पहले इस आयत को बना लेते हैं। ये ए ओ बी सी इसका एक आयत है, ये ए है, ये ओ है, ये बी है और यहाँ पे सी है। इसमें 3 के शीर्ष दे रखे हैं। इसमें ए का दे रखा है 0 और 5, सो 0 और 3, और बी के दे रखा है 3 और 0। बी के दे रखे इसमें 5 0 और ओ के दे रखा है 0 और 3। इसके अलावा बी का दे रखा है 5,0। अब आपको इसमें विकर्ण बताना है। तो विकर्ण क्या होता है? विकर्ण एक तो ये ए बी विकर्ण हो जाएगा इसका, और एक ये ओ सी विकर्ण है। तो हम ओ सी की तो लंबाई नहीं ज्ञात कर सकते क्योंकि सी का हमारे पास में मान नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इस ए बी का मान ज्ञात कर लेंगे। तो ए और बी के बीच की जो दूरी है वो हम ज्ञात करेंगे। तो ये x1 और y1 हो जाएगा, और b वाला हमारा x2 और y2 हो जाएगा। दूरी सूत्र लगाएंगे इसमें। दूरी सूत्र हमारे पास में होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो x2 का मान कितना है? x2 का मान है इसमें 5, तो हम 5 माइनस x1 करेंगे। x1 का मान 0 है तो 0 का स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 का मान 0 है और y1 का मान कितना है? 3 है। तो 0 में से 3 को घटाएंगे, -3 बचेगा। यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा और इधर कितना बचेगा? -3 का स्क्वायर होगा। तो 5 का स्क्वायर तो हो जाएगा आपके 25, प्लस ये जो -3 है इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस के 9 हो जाएंगे। अब 25 और 9 को जोड़ेंगे तो √34 इसका उत्तर होगा। अब √34 आपके ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, तो तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इसका उत्तर √34 कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक समीकरण दे रखा है, द्विघात समीकरण है ये। इसका एक मूल हमें दे रखा है। एक मूल कितना है? 1/2 है। तो आपको k का मान ज्ञात करना है। जब भी ऐसा सवाल आए जिसका एक मूल दे रखा हो और k का मान ज्ञात करना हो, बस आपको कुछ नहीं करना है, वहाँ पर x की जगह पे आपको जो मूल दे रखा है उसको रख देना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे इसका मूल क्या है। इसका मूल दे रखा है एक अब 2 घात वाला समीकरण है तो इसके 2 मूल प्राप्त होते हैं। तो इसको मान लेते हैं ये अल्फ़ा बराबर कितना है? ये x का मान कितना दे रखा है इन्होंने? 1/2 दे रखा है। तो हम इसमें समीकरण लिखेंगे ये हमारी x² माइनस a प्लस kx और माइनस में 5/4 बराबर 0। अगर ये इसके मूल है तो इसको ये बराबर में 0 लाएगा। ये x की जगह पे 1/2 लिखेंगे तो 1/2 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1/2 माइनस 5/4 बराबर 0। इनको हम यहाँ पे हल करेंगे तो ये माइनस 1/2 है इसका वर्ग करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, प्लस k को एक से गुणा करें तो ये k हो जाएगा, k/2 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपके 5/4 और बराबर में 0। अब इनको यहाँ पे हल कर लेते हैं। तो ये इन सभी को यहाँ से उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा आपका k/2 बराबर माइनस के 5/4 उधर जाएंगे तो प्लस के 5/4, ये 1/4 बराबर से इधर आएगा तो माइनस का 1/4 होगा। अब k/2 के बराबर में आपके जो संख्या है वो इस प्रकार से आ जाएगी। लघुत्तम लेंगे 4 और 4 के लघुत्तम 4 ही आएंगे। 5 में से आपके 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। 4/4 कितना होगा? 1। ये k/2 के बराबर है। अब k/2 बराबर कितना आया? 1। तो k बराबर कितना जाएगा? 1 × 2 बराबर कितना आएगा? 2। तो k का मान कितना आएगा? इसमें 2 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो फर्स्ट है वो आपके करेक्ट आंसर होगा। इसका उत्तर आपको लिखना है फर्स्ट ऑप्शन 1/2 वाले का उत्तर कितना लिखेंगे? 2 लिखेंगे। तो आपको पूरा सवाल सोल्व करने के बाद में ही इसका आंसर बताना है ताकि आपको जो प्रश्न गलत ना हो। अगला प्रश्न है 2 त्रिभुज समरूप होते हैं। 2 त्रिभुज समरूप कब होते हैं? जब एक तो इनके कोण जो संगत कोण है वो बराबर होने चाहिए, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होनी चाहिए, इनकी समानुपाती होनी चाहिए। ये दोनों ही शर्तें अगर पूरी होगी
तो तभी जाके वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो इसमें उत्तर क्या लिखेंगे, उपरोक्त दोनों लिखेंगे। तो इसका जो आंसर लिखेंगे फर्स्ट और सेकंड का, 9th का उपरोक्त दोनों, इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी ये कि यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री, AC बराबर 3 सेमी और BC बराबर 4 सेमी हो तो बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की माप की लंबाई ज्ञात करनी है। एक समकोण त्रिभुज आपके सामने ये, और इस प्रकार से ये आपको समकोण बना लेना है। इसमें आपको ये A, ये B और ये यहाँ पे C है। इसमें AC की लंबाई कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर है। BC कितना है, BC हमारा 4 सेंटीमीटर है। और ये C से जाने वाली ये जो माध्यिका है इसकी लंबाई आपको बतानी है। ये जो माध्यिका होती है, ये माध्यिका, ये इस विकर्ण की आधी होती हैं। ये जो कर्ण होता है इसकी आधी हो जाती हैं। तो ये याद कर लेंगे, ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा, 5 होगा। 5 का आधा कितना हो जाएगा, 2 भाग दे देंगे तो 2.5 हो जाएगा इसका उत्तर। तो 2.5 इसका आंसर आएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको ये पूछा गया है कि यदि, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी, यदि sin 2a बराबर 2 sin है तब सत्य होता है यदि a बराबर है। तो a किसके बराबर होगा तब ये सत्य होगा। तो हम इसमें एक एक मान को रख के देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें हम रखते हैं 0 को। तो sin 2a बराबर 2 sin a, इसमें हम a का मान 0 लिखेंगे तो ये sin 2 × 0 बराबर 2 sin 0। sin 0 का मान 0 ही होता है, तो इसमें ये sin 0 हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे तो, और बराबर में 2 × 0 हो जाएगा। तो sin 0 का मान 0 बराबर 0, इसका मतलब ये सत्य है। तो इसका उत्तर आप फर्स्ट ऑप्शन करेंगे। तो ये फर्स्ट 12 का जो आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें दे रखा है कि यदि tan थीटा 4 tan थीटा बराबर 3 हो तो ये मान आपको ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले tan थीटा बराबर देखेंगे। tan थीटा बराबर क्या है हमारे पास में, 3/4 है। जबकि tan थीटा को हम क्या लिखते हैं, लाल कक्का में ये होता है हमारा लंब बटे आधार। तो ये है लंब, ये है आधार। तो लंब और आधार का मान हमें दे रखा है, तो साइन कोस चेक करना है। तो साइन कोस के लिए आपके पास में कर्ण होना ज़रूरी है। तो पहले हम इसमें कर्ण का मान ज्ञात करेंगे। कर्ण का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो लंब और आधार से हम कर्ण का मान ज्ञात करेंगे। तो ये हमारा लंब कितना है, 3 है, और आधार कितना है, 4 है। जिसका लंब और आधार ये 3 और 4 होता है, जिसका कर्ण कितना आएगा, 5 आएगा। तो इसका जो कर्ण है वो तो कितना आ जाएगा, कर्ण बराबर 5 हो जाएगा। ये इसका आधार है, ये इसका लंब है। हमें ज्ञात करना है साइन और कोस। तो यहाँ पे हम साइन का मान निकालेंगे। साइन होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण ये आपके साइन का मान है, साइन। तो ये लंब कितना है, 3 है, और कर्ण कितना है, 5 है। इसी प्रकार से कोस का मान क्या हो जाएगा, कोस ए बराबर हो जाएगा आपके कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना है, आधार का मान 4 है, और कर्ण का मान कितना है, 5 है। तो 4/5। तो ये साइन का मान है 3/5, ये कोस का मान है 4/5। इसके मान को हम यहाँ पे रखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इनके मान रख लेते हैं। तो 4 कोष्टक साइन थीटा का मान लिखना है। तो साइन थीटा का मान कितना है, 3/5 है। तो ये साइन थीटा का मान लिखेंगे हम इसमें 3/5। तो ये आएगा आपके 3/5 माइनस कोस थीटा का मान कितना है, 4/5 है। और बटे में वही प्लस में लिखना है, केवल 4 × 3/4 प्लस 4/5। इनको हम हल करेंगे तो 4 × 12, और यहाँ पे आपके आ जाएगा ये बटे में 5। तो अगले स्टेप में लिखेंगे ये 12/5 माइनस 4/5। तो ये आएगा आपके 12/5 माइनस 4/5, और बटे में आ जाएगा आपके 12/5 प्लस 4/5। इनके एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 5 आएगा। तो 5 आएंगे तो ऊपर लिखेंगे हम 12 माइनस 4, जो कितना आएगा आपके 8/5। और इनको जोड़ेंगे तो 12 और 4 16 हो जाएगा। तो 16 ये हो जाएगा 12 प्लस 4 होगा बटे में 5, तो ये होगा आपके 16/5। अब इनको हम हल करेंगे तो भाग देना पड़ेगा इनमें। तो 8/5 में भाग देंगे हम 16/5 का। तो ये भाग चेंज हो जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा और 16 नीचे आ जाएगा। तो ये 5 से 5 कट जाएगा, और 8 से 16 2 बार कटेगा। तो 1/2 इसका आंसर होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके ऑप्शन नंबर जो 3 है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/2। तो 1/2 वाला उत्तर आपका इसमें सही होगा। तो इसमें पूरे सवाल को आपको सोल्व करना पड़ेगा, फिर आपको इसके आंसर देने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 14वां क्वेश्चन है, सेक a + tan a और ये 1 - सेक a। इसमें आपका जो मान है 1 - साइन है, इसका मान आपको ज्ञात करना है।
तो पहले इसको हम साइन कोस में बदलेंगे। सेक ए प्लस टेन ए को लिखेंगे हम 1 कोस ए, और प्लस में टेन ए को लिखेंगे हम साइन बटे कोस, और इसके गुणा में क्या है 1 साइन है, 1 साइन। अब आपको इनको हल करना है, तो ये बटे में आ जाएगा लघुत्तम आपका कोस, तो ऊपर क्या आएगा आपके 1 साइन आ जाएगा, और इधर गुणा में क्या है 1 साइन है। ये गुणा है a प्लस बी और a - बी का, तो इसको हम लिखेंगे a स्क्वायर - b स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर थीटा, और बटे में क्या आ रहा है हमारा कोस का स्क्वायर थीटा। 1 साइन स्क्वायर क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा होता है, तो ये हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा बटे में कोस थीटा। ऊपर 2 बार और नीचे एक ही बार, तो ये केवल एक बार ही बचेगा कोस थीटा, तो इसका जो उत्तर है वो आपके क्या हो जाएगा कोस ए हो जाएगा। तो इसका जो उत्तर है वो चौथा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4 कोस ए। तो ये आपका किताब के सवाल पूरे आपको सोल्व करने ही पड़ेंगे, तभी जाके आपके पूरे उत्तर इसमें मिलेंगे। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको त्रिज्या दे रखी 7 सेंटीमीटर, और वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण दे रखा है आपको 60 डिग्री। इस त्रिज्यखंड का आपको क्षेत्रफल पता करना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इन्होंने केवल सूत्र ही पूछा है, तो आर और थीटा का मान इन्होंने दे रखा है वैसे तो, लेकिन इसमें केवल ये मान नहीं दे रखा है, सूत्र ही दे रखा है, तो हम इसमें सूत्र ही लगा लेते हैं। ये हो जाएगा आपका थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये इसका सूत्र होता है। तो थीटा पाई आर स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। लेकिन इस सवाल के उत्तर अगर आप मान रखे करेंगे तो ऑप्शन में नहीं मिलेंगे। वैसे इसका जो उत्तर है वो आपको इस प्रकार से निकालना पड़ेगा, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इसमें आपको ये मान लिखना पड़ेगा, थीटा की जगह पे हम 60 लिखेंगे, 60 बटे 360 इंटू 22/7 इंटू आर का मान 7 इंटू 7 लिखना है। तो ये एक बार कटेगा, ये आपके 6 बार कटेंगे, ये 7 के बार से 7 कट जाएगा, फिर ऊपर बचेगा आपके 22 × 7 = 154, 154 में 6 का भाग देंगे तो अपना आंसर आएगा। तो ये तो आपके ऑप्शन में ही नहीं है, तो फिर हम इसको ये आर और थीटा के द्वारा जो इसका सूत्र है वही इसमें सही मानेंगे, आपके फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 में आपके एक सुराही होती है, एक सुराही निम्नलिखित में से किसका संयोजन होता है। तो इसका सुराही का जो उत्तर हो जाएगा एक अर्धगोला और एक बेलन हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया है कि 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का आपको माध्य ज्ञात करना है। 1 से 10 तक की जो जितने भी धनात्मक विषम संख्या हैं इनका आपको माध्य ज्ञात करना है। तो 1 से 10 तक में एक तो 1 होगा, एक 3 होगा, एक 5 होगा, एक 7 होगा और एक 9 होगा। बस इनमें आपको इनका माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने के लिए इन सभी को जोड़ना है और इसमें जितनी संख्या उनका भाग देना है। कितने नंबर ये 1 2 3 4 5 नंबर, तो 5 का भाग दे देना है। इनकी जोड़ करेंगे तो 1 + 3 + 4, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, इनकी जोड़ करें तो कितना आएगा 25 आएगा। 25 में 5 का भाग देंगे तो इसका आंसर आएगा आपके 5, जो कि चौथे ऑप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आंकड़ों की आपको माध्यिका ज्ञात करनी है। मीडियन ज्ञात करने के लिए आपको इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना पड़ेगा। तो पहले इसको आरोही अवरोही क्रम में जमा लेते हैं। सबसे छोटी संख्या इसमें 13, सबसे पहले लिखेंगे 13, फिर 13 के बाद में है 15, 15 के बाद में 16 है, फिर 17 है, फिर 19 है और फिर 20 है। अब बीच की संख्या क्या है, तो टोटल नंबर कितने हुए 1 2 3 4 5 6 नंबर है। तो बीच के 2 नंबर इधर छोड़ दें, 2 नंबर इधर छोड़ देंगे। बीच के जो 2 नंबर हैं जो कितने हैं 16 और 17, तो 16 + 17 करेंगे और इसमें 2 का भाग दे देंगे। 16 और 17 को जोड़ेंगे तो 32 और 1 33 हो जाएगा। तो 33/2 इसका उत्तर होगा। आपके ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है 33/2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको कुछ प्रेक्षणों का जो माध्य है वो 27 दे रखा है, बहुलक 45 दे रखा है। इसकी आपको माध्यिका ज्ञात करनी है। तो इसमें ये माध्य दे रखा है और ये माध्य बहुलक दे रखा है, इसमें आपको माध्यिका ज्ञात करनी है। तो आपकी किताब में एक माध्य माध्यक और बहुलक में संबंध दे रखा है। वो क्या होता है, वो होता है बहुलक बराबर 3 माध्यक, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ये संबंध होता है। तो इसमें हम मान लिखेंगे बहुलक कितना है 45, तो यहाँ लिख लेंगे हम 45 बराबर 3 माध्यक।
तो यहाँ पे कितना है 3 माध्यक है, तो माध्य 3 इंटू माध्यक कर लेंगे, वैसे वैसे लिखेंगे इसको। माध्य दे रखा हमें 2 इंटू माध्य कितना है 27 है, तो ये हो जाएगा आपका 45 बराबर, ये 27 को डबल करेंगे तो ये 54 हो जाएगा। तो 3 माध्यक माइनस 54, इधर आएगा 54, तो ये इसमें हम क्या करेंगे प्लस कर लेंगे, तो 45 प्लस 54 बराबर 3 माध्यक। अब इनको जोड़ेंगे तो 99 उतर आएंगे, 99 और 3 माध्यक है, 3 माध्यक। अब माध्यक का मान ज्ञात करना है तो 3 का भाग दे देंगे, तो 99 में भाग देंगे 3 का, तो माध्यक कितना आ जाएगा, माध्यक बराबर 33 आ जाएगा। 3 बार भाग जाएगा तो 33 इसका उत्तर होगा, जो कि आपके सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। तो यही इसका आंसर होगा, सेकंड ऑप्शन 33। अगला प्रश्न है आपके क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें आपको जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता बतानी। तो 3 से छोटी विषम संख्या कौन सी? एक ही है 3 से छोटी विषम संख्या। और अनुकूल परिणाम पासे में कितने होते हैं? ये 1 हो जाएगा। और कुल परिणाम कितने हैं? 6। तो 1/6 इसका आंसर होगा, जो कि आपके फर्स्ट वाला ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, ये इसका आंसर आपको इस प्रकार से कर देना है, फर्स्ट ऑप्शन। तो ये आपके 20 क्वेश्चन के जो उत्तर है आपके OMR में भरने पड़ेंगे। आपको 20 ही क्वेश्चन अच्छी प्रकार से सॉल्व करना पड़ेगा, तभी जाके आप इनके जो उत्तर है वो सही प्रकार से कर पाएंगे। तो मैंने आपको 20 ही प्रश्नों के उत्तर बता दिए। अब आपको जो खंड ब में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनके आपके उत्तर देखने। अब इस प्रश्न में आपके देखना है जैसे खंड ब, तो ये खंड ब जो आपके सामने है इसमें आपको सभी खंड करने हैं। प्रश्न ए के आपको सभी खंड करने हैं। और फिर आपके जो खंड ब में आपके जो दूसरा प्रश्न दे रखा है इसमें किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। ये 4-4 नंबर के हैं और इनमें से आपको किन्हीं के आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। और क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें आपको अथवा वाला करना है 6-6 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी आपको अथवा वाला करना है 6-6 नंबर का। और क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको अथवा वाला ही करना है, ये भी आपके 6-6 नंबर के हैं। तो ये आपके पास में ऑप्शन रहेंगे। और ये जो मैंने बताया वो आप कहाँ तक बताया? खंड ब से पहले आपका जो खंड अ है वो उसमें मैंने आपको बताए हैं। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर खंड ब में जो पहला है इसके सभी प्रश्न करने, तो सभी प्रश्न कर लेते हैं। इसमें पहले इसमें आपके दे रखा है ये कि स्पष्ट कीजिए कि 3 × 5 × 7 + 7 एक भाज्य संख्या है। ये क्या है? एक भाज्य संख्या है। तो इसमें आपको स्पष्ट करना पड़ेगा कि ये वाली जो संख्या है वो एक भाज्य संख्या है। तो यहाँ पर ये स्पष्ट करना है कि ये एक भाज्य संख्या है। ठीक है, भाज्य संख्या है। और तो इसका कारण बताएं कि भाज्य संख्या क्यों है। अगर ये भाज्य संख्या है तो इसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, यानी कि ये संख्या तो खुद होगी ही, इसके अलावा इससे भी और इसके गुणनखंड होंगे। तो इसके कितने गुणनखंड है वो हम इसमें देख लेते हैं। तो ये लिखेंगे हम इसमें 3 × 5 × ये 7 + 7। तो इसमें से क्या कॉमन आएगा? इसमें से कॉमन आ जाएगा आपके 7 कॉमन आएगा। तो 7 बाहर निकालेंगे, ये 3 × 5 × ठीक है, और प्लस में 1 बचेगा। तो यहाँ पर ये 5 दिया, 7 × 5 दिया 15 और 1, ये कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो 7 × 16 हो जाएगा। देखो ये एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसके एक तो ये खुद संख्या है ये, इसके अलावा इसका एक और गुणनखंड है जो कि 16, इसमें 16 सभी ये भाग जाता है। तो इन संख्या में आपके 16 का भाग भी जाएगा, तो इसलिए ये एक भाज्य संख्या है। इस प्रकार से आपको इसका वर्णन कर देना है कि ये एक भाज्य संख्या है।